हेलो फ्रेंड, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से भिंडी शहर में जो दूध के भाव को लेकर, जो तबेले के दूध के भाव को लेकर एक बहुत घमासान मचा हुआ है कि जो दूध का जो भाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसको ही देखते हुए जो भिंडी शहर के जो AIMIM के जो कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी सर है, हमसे जुड़े। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि इस विषय में उनकी क्या राय है, क्या बात है। चलिए बात करते हैं। देखिए, अफसोसनाक बात है कि रमज़ान महीने में दूध की खपत ज़्यादा होती है, लोग उसको पौष्टिक आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो व्यापारी यूनियन है भिंडी शहर में, जो भैंस दूध उत्पादक विक्रेता संघ है, उस यूनियन के माध्यम से जो है मोनोपोली बेसिस पे कालाबाजारी की जाती है। इस बात की शिकायत अनगिनत सामाजिक संगठनों ने की। पत्रकार जो हमारे बंधु हैं, इन्होंने भी इसको प्रकाशित किया और उजागर किया कि ये कालाबाजारी हो रही है। आज भिवंडी शहर के एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने देखा कि भिवंडी भैंस दूध विक्रेता संघ जो है, जो खुले दूध बेचते हैं, इनके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इस यूनियन का कहना है कि ये जो दूध बेच रहे हैं भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में, ये उनके लोग नहीं हैं और वो ख़राब दूध बेच रहे हैं, निकृष्ट दर्जे का दूध बेच रहे हैं, डुप्लीकेट दूध बेच रहे हैं। साथ ही एक उनका पदाधिकारी तो ये बोलता पाया गया, जब हमारे अजीज़ पत्रकार फिरोज़ मेमन ने उनसे सवाल किया कि गरीबों का आपको ख्याल रखना चाहिए, रमज़ान महीना है, तो इस विक्रेता संघ के पदाधिकारी का ये नाज़ेबा कलमात गरीबों को लेके कि भिखारी तो दूध ज़्यादा पीता है और हम गरीब तो कम पीते हैं, तो कितनी शर्म की बात है और कितनी शर्म आना चाहिए। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये जो आज हो रहा है हमारे शहर में, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है। ये भ्रष्ट जो प्रशासन है, इसकी जिम्मेदारी होती है। ख़ास तौर पे हमारे शहर में जो कलेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है, उप विभागीय अधिकारी और तहसीलदार साहब, इनकी जिम्मेदारी है कि शहर में अगर कोई भी खुला खाद्य पदार्थ है, अगर उसकी मोनोपोली बेस पे या उसका स्टॉक करके कालाबाजारी हो रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। इसकी लिखित शिकायत देने के बावजूद हमने माननीय उप विभागीय अधिकारी को 5/4/2023 मतलब 5 अप्रैल को हमने लेटर दिया था, आज से 15 दिन पहले। आज 15 दिन गुजर जाने के बाद रमज़ान जो चांद रात को जो भाव बढ़ता है, हमारी मेन शिकायत यही थी कि ईद रमज़ान से पहले ही भाव बढ़ा दिया है इन्होंने 10 से 15 रुपया, और ईद के दिन ये भाव 90 से 100 हो सकता है। नहीं, तो ये 10 से 15 रुपये जो भाव रमज़ान से पहले बढ़ गया था, तो ये किसकी परमिशन से बढ़ा? क्या FDA ने इससे परमिशन लिया कि उनका जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो दूसरे जो बाहर से जो दूध आते हैं वो ख़राब दर्जे का होता है, वो घटिया क्वालिटी होता है, लेकिन जो ये लोग जो बेचते, जो दूध एसोसिएशन वाले जो तबेले का दूध बेचते हैं, क्या उनका दूध FDA से प्योर वेरीफाई होके आता है? क्या उन्होंने वो सर्टिफिकेट लिया है कि हमारा दूध प्योर है? इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि उनका दूध जो है वो वाकई में अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात कि ये कौन होते हैं कि इनके खुद के कवानीन हैं क्या कि ये भाव बढ़ाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी घटाएंगे? नहीं, तो ये जो बात बोल रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे यहाँ एक फ़िक्स भाव भी होता है कि जो हमारे पास से फिक्स ग्राहक है, हम उसको 74 रुपये रेट में देते हैं साल के 12 महीने, और जो फिक्स ग्राहक नहीं है हम उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। सर जी, बात तो ये है, कहने का मतलब ये है, जो फिक्स ग्राहक है, एडवांस पैसे दे रहा है, उसको 74 में देंगे, और जो फिक्स ग्राहक नहीं है उसको ये मोनोपोली बीच में उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। इनके खुद के कवानीन है, ये 90 लेंगे, 100 लेंगे, इनका बाप का राज चल रहा है। तो 74 पे देगा कौन? अमीर ये देगा या गरीब देगा? जो फिक्स रेट है यहाँ पे, जो फिक्स है वो अमीर ही होगा, पैसा एडवांस दे रहा है इनको, तो अमीर को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन गरीब की झक मार देंगे। कितनी शर्म आनी चाहिए इनको। नहीं, उन्होंने जो चैनल के माध्यम से ये कहा है कि गरीब ज़्यादा दूध लेते हैं तो बिजनेस ज़्यादा गरीब लोगों ही देते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अमीर और गरीब का तो सवाल ही नहीं है। दूध एक पौष्टिक आहार है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाला ज़रूरी पदार्थ में आता है।
तो ये लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं, इसी का तो फायदा उठा रहे हैं ये लोग। ये तो एक आपकी सोच है। फायदा उठा रहे हैं। और शर्म की बात ये है कि इसको इन्होंने गरीब और अमीर से कंपेयर किया, और शर्म की बात ये है कि ये अमीर, ऐसे नालायक अमीर, अल्लाह माफ करे बोल रहा हूं मैं, कि गरीब का मजाक उड़ा रहे, भिखारी बोल रहे। ऐसे लोग की रोजे नमाज होएगी क्या? ये भिखारी भिखारी बोल रहे हैं। दूध खरीद, जो उनका खरीदार है उसको बोल रहे हैं भिखारी, 1.5 लीटर लेता है, 2 लीटर लेता है, और हम मतलब अमीर जो है वो कम लेते हैं। तो इनकी मानसिकता इसी से समझ में आती है कि ये जो दूध की काला बाजारी का जो बाजार है, इसका जो पर्दाफाश यहाँ के पत्रकारों ने, सोशल वर्करों ने और हमने किया है, ये पर्दाफाश होने से घबरा कर या मतलब अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये आज मीडिया के सामने आके आज पहली बार जवाब दिए। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले 5 साल से ये आंदोलन चल रहा है, और लगातार जब तक चलता रहेगा, जब तक कामयाबी नहीं मिलती, जब तक ये प्रशासन कार्रवाई नहीं करता इन नालायकों पे, इन चोरों पर, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है। मैं इस पर खासतौर पर पत्रकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो सारे प्रिंट और टीवी मीडिया के पत्रकार जिन्होंने इसको प्रकाशित किया, इनकी कालाबाजारी को, कि प्रशासन भी जिम्मेदार है और ये भी जिम्मेदार है। इनके खुद के कवानीन चलते हैं क्या? ये देश में इनके खुद के कवानीन चलेंगे क्या? ये तो कभी भी कोई प्याज का स्टॉक कर लेगा, कोई दाल का स्टॉक कर लेगा। हर कोई ना कोई चीज़ का व्यापारी है ना इस शहर में। कोई शक्कर का व्यापार करता है, कोई प्याज का व्यापार करता है। तो ये शहर में ऐसी अंधा कानून चलेगा? माननीय उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार की जिम्मेदारी नहीं है? इनकी जिम्मेदारी काय के लिए बैठे हैं शहर में? खाली क्या फुकट की पगार खाने के लिए? उनको उनके अलावा भी 2 और जो है कि जो इस वक्त जो अपने जो पद पे है, जो जनप्रतिनिधि है, भिवंडी शहर के 2 एमएलए है, 3 एमएलए है, क्या उनका ये काम नहीं है? उनकी भी जिम्मेदारी है भाई। शहर के जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी तो अहम जिम्मेदारी है। उनकी ये अहम जिम्मेदारी है कि भाई जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनके लीगल जो है वो उनका नेतृत्व करने के हकदार हैं, और वो नहीं बोल रहे हैं तो बहुत काम, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बड़े व्यापारी काफ़ी प्रभाव रखते हैं, काफ़ी प्रभाव रखते हैं। शादाब जी, मैं ये कहूँगा कि जो इस मामले में कि ज़्यादातर माइनॉरिटी का जो एरिया कहा जाता है, वहाँ पर बहुत सारे समाज सेवक, नगर सेवक, क्या उनको अपने लोगों के लिए, कि इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? मैं तो ये बोलता हूँ, अभी मैंने आपके चैनल पे ही एक हमारी बहन को इंटरव्यू देते देखा, उसके बाद में उसके अल्फाज जो है वो लड़खड़ा रहे थे। वो ये बोल रही थी कि क्या लॉकडाउन के बाद से कितनी परेशान है वो कारोबार को लेके, और कितनी परेशान वो कैसे अपने इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम कर पाती है, वो कैसे रोते हुए बोल रही है। मतलब ये हम सभी के लिए शर्म की बात है, हम नेताओं के लिए, और ख़ास तौर पे उन इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, कि भाई इस तरह का काला बाजारी खुलेआम चल रही है। 1 महीने से लगातार कैंपेन चल रहा है कि ये काला बाजारी हो रही है, दिख के आ रही है, और कोई बोलने को तैयार नहीं। तो वो तो अभी तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। किन्होंने? जो अभी एक न्यूज़ के जरिए जो एसोसिएशन वाले हैं, कि उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है ना कि हाँ, हम दूध का भाव इसके लिए बढ़ाते हैं, जो उन्होंने वो न्यूज़ के माध्यम से कहा है किस तरीके से वो लोग बढ़ाते दूध का भाव। बिल्कुल, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दूध का भाव वही खोलते हैं। मतलब ये काला बाजारी के जिम्मेदार वो हैं, मेरा ऐसा कहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का कोई कानून चलते हैं क्या इस देश में कि तुम कुछ भी भाव खोलोगे? शाहपुर में आज 62 रुपये रेट चल रहा है। शाहपुर कितना मिनट का रास्ता है यहाँ से? 20 से 25 मिनट का। कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा? ग्राहक तो नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि कोई ग्राहक यहाँ से 4 लीटर 5 लीटर के लिए शाहपुर जाएगा। आपकी मापोली, आपकी पड़गा, आपकी कल्याण तक मोनोपोली है, मुमरा तक है, तो यहाँ तक मैं मान सकता हूँ। लेकिन आगे गांव खेड़े में 60-62 रुपया लीटर दूध बिक रहा है आज के वक्त में, रमज़ान महीने में ही। तो भाई वहाँ से यहाँ तक लाने में ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आ रहा है तुम्हारे को? का मतलब खुल्लम खुल्ला तुम बाहर से जो छोटे गांव खेड़े से छोटे छोटे तबेले वाले या बड़े तबेले वाले, उनका दूध तुम ला के मोनोपोली बेसिस पे खुद भाव खोल के अपनी खुद की गलती छुपाने के लिए जब पत्रकार ने उजागर किया, तो आप बोल रहे हो कि भाव तो हम खोलते हैं, लेकिन शहर में जो दूध बिक रहा है वो डुप्लीकेट है, और जो बेच रहे हैं वो सस्ते में ला के बेच रहे हैं। अरे मेरे भाई, मेरा ऐसा कहना है कि आप इतने ही शरीफजादे हो, इतने ही ईमानदार हो, तो आप डिक्लेयर करो ना कि कौन कौन से रोड पे आपका प्योर दूध मिलता है, वो कौन से दुकानदार हैं जो आपके सदस्य हैं। आप तो डिक्लेयर ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी संस्था ही जो है रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड संस्था चला रहे हो। संस्था कहाँ रजिस्टर्ड है आपकी?
संस्था रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएं। रजिस्टर्ड नहीं है संस्था और रजिस्टर्ड नहीं है इनकी। तो मतलब यहाँ पर जो मैं ये कहूँगा कि जो व्यवस्था है, जो यहाँ पे सरकारी व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं अंधेर नगरी में चल रही है। बिल्कुल, अगर ये संस्था रजिस्टर्ड होती तो भाई ये कानून के अधीन आती। एक तो यहाँ पर अधिकारी को पैसे खिला के इनका काला बाजार चल रहा है। आप सोचिए शहर में जो डिपार्टमेंट है जो ये देख रहा है, खुद उनके घर के बच्चे दूध नहीं पीते क्या? इसी शहर में रहता है ना, चाहे वो कोई पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो देगर जो डिपार्टमेंट कार्रवाई का पाबंद है। म्युनिसिपल कमिश्नर को भी इसमें दखल लेना चाहिए। महानगर पालिका के अंडर शहर आता है हमारा, लेकिन कोई बोलने तक को तैयार नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 5 अप्रैल को मैंने लेटर दिया हूँ। तहसील माननीय उप विभागीय अधिकारी प्रांत अधिकारी साहब जो है 17 तारीख को तहसीलदार को लेटर लिखते हैं। 17 तारीख को तहसीलदार को लेटर लिखते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 17 अप्रैल मतलब आज से 2 दिन पहले। सर तहसीलदार के कार्यालय 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, माननीय तहसीलदार अवेलेबल नहीं है। उनका जो सिपाही है वो कहता है कि साहब से बात हो जाएगी तो हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ईद के बाद ये इंशाल्लाह कार्रवाई कर देंगे, जब दूध का भाव ऑलरेडी 68 रुपये हो चुका रहेगा। 1 महीने से माननीय तहसीलदार भी न्यूज़ देख रहे नहीं है, प्रांत अधिकारी भी न्यूज़ देख रहे नहीं है। शहर के सारे बड़े प्रिंट मीडिया ने छापा, शहर के सारे प्रमुख जो न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा व्यूअर जिसके होते हैं उसने ये न्यूज़ दर्शाया। उसके बावजूद म्युनिसिपल कमिश्नर के कान पे जूं नहीं रहेंगी, माननीय पुलिस डिपार्टमेंट के कान पे जूं नहीं रहेंगी, प्रांत अधिकारी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। तहसीलदार जो कि कार्रवाई का पाबंद है उन्होंने देखा ही नहीं। क्यों? कि कहीं ना कहीं मामला एक हमाम में सब नंगे वाला दिखता है। जैसा कि यहाँ पर ज़्यादातर मैं ये कहूँ का भिवंडी शहर में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपने स्टेज पर यही कहते हैं कि ये माइनॉरिटी का शहर है, यहाँ गरीब तबके के लोग आते हैं, मजदूर तबके के लोग आते हैं, और वहीं एक गरीब को टारगेट किया जा रहा है ये बोल के कि गरीब सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं। तो इसके ऊपर क्या सोचा कि क्या ये जो माइनॉरिटी का शहर कह के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, उनके ऊपर उनके लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाई जा रही, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो सभी लीडरान से एक अपील है जो साहिब हैसियत है, आपने अपने अपने इलाकों में, वैसे भी रमज़ान महीना हमारा जो है वो भाई इबादत के लिहाज से इसलिए मशहूर है कि हमें सवाब ज़्यादा मिलता है। हम जितने सवाब का काम करेंगे वो मल्टीपल हो जाता है। तो ये भी एक सवाब का काम है। जब हम ये देख रहे हैं कि काला बाज़ारी एक यूनियन कर रही है, गरीब परेशान है, तो हमको गरीब की मदद करना चाहिए, हमको गरीब की मदद करना चाहिए। हम 2 बैनर कम लगाएं ईद के लिए, ईद की मुबारकबाद के लिए बैनर लगाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हमारा, क्योंकि ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियों में हमारे गरीब लोग रहते हैं और अक्सरियत आबादी जो है खासतौर पर भिवंडी पूर्व विधानसभा में झुग्गी झोपड़ियों की ज़्यादा आबादी। ये भिवंडी पूर्व विधानसभा में रईस एक आमदार है, आमदार साहब ने अपने जो कार्यकर्ता है या ख़ुद उन्होंने इस बात की दखल लेके दूध का वितरण का कार्यक्रम करना चाहिए। आप साहिब हैसियत है, गरीबों की मदद करना चाहिए। आमदार साहब की तरफ से दूध वितरण कार्यक्रम होना ही चाहिए, क्योंकि 90 रुपये लीटर, 80 से 90 के बीच में आज भाव चल रहा है 84। ईद के दिन की चांद रात को कितना होगा मालूम नहीं। ये एक बेचारा दूध जो इस्तेमाल करने वाला है, जो ईद के दिन उसके घर में सेवई बन के खुशियाँ मनाई जाएंगी, जिसके लिए दूध का इस्तेमाल ज़रूरी है, वो दूध खरीदने के लिए वो बेचारा कैसे उसको खरीदेगा, ये बड़ी बात है। और वही जो उनकी जो दूध एसोसिएशन के जो मेंबर है, जो सदस्य है, उनका ये भी कहना है कि जितना यूज़ है उतना दूध ले, ज़्यादा दूध लेके क्यों करे, क्योंकि मेहमान तो आते ही नहीं है। उनका ये भी कहना है। तो ये क्या, ये चीज़ के लिए क्या बोले? गरीब के यहाँ मेहमान नहीं आते ना, वो अमीरों के यहाँ मेहमान आते हैं। गरीब के यहाँ कौन मेहमान आता है? उनकी खाला नहीं आती, गरीब की दादी नहीं आती, चाची नहीं आती, रिश्तेदार नहीं आते। कितनी शर्म की बात है कि वो पहली चीज़ तो गरीब को भिखारी बोल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कल तुमको ऐसा दिन देखना पड़े, आज ये काला धंधा करके तुम 2 पैसा कमा के इतनी हुक्कारी जो भर रहे हो, जब अल्लाह सारे जवाज़ बंद कर देगा तब तुमको मालूम पड़ेगा कि 2 लीटर दूध या 1 लीटर दूध 100 रुपये में कैसे लिया जाता है। मतलब अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन जो हुक्कारी भर रहे हैं आप भिखारी भिखारी बोल के, या गरीब के घर पे तो कोई मेहमान नहीं आता, गरीब को हिकारत की नज़र से जो आप बात करके बोल रहे हो, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ना आपको ऐसा दिन दिखाए, लेकिन आप में अगर थोड़ी भी इंसानियत होगी
तो कल दूध का भाव 70 से 74 रुपये कर दें और इस शहर में ये पैगाम दें कि मुसलमान कितना भी है, इंसान है, तो अपनी इंसानियत का सबूत दें। सर जी वही एक सदस्य बोलता है कि जो गरीब लोग है वो 1.5 लीटर दूध लेते हैं, अमीर आधा लीटर लेता है। और एक सदस्य बोलता है कि अमीर के, जैसे कि आपने कहा कि अमीर लोग कम ले, अपने हिसाब से ले, अगर गरीब के या अगर अमीर के यहाँ ज़्यादा लोग आ गए तो आधा लीटर में कैसे यूज़ कर पाएगा। हाँ, वो तो मजाक है कि भाई आमिर, ये बोलने की बात है। देखिए क्या हो रहा है, इनके साथ परेशानी क्या हो गई, इनका पोल खुल गया है, ये कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। जितनी बातें बोले हैं इतने टाइम में ये न्यूज़ देखकर माननीय तहसीलदार ने, माननीय डीसीपी साहब ने मीटिंग लेके इनसे सवाल करना चाहिए था, किस आधार पे। आधार ही नहीं है इनका, पूरा स्टेटमेंट में कोई आधार नहीं है। भाव बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है। आधा रमज़ान तो ठंडी में गुजर गया, पिछला साल में रमज़ान ठंडी में था, उससे पहले भी ठंडी में था। मेरा ऐसा कहना है कि रमज़ान महीना जब ठंडी में गुजरता है तब भी आप भाव बढ़ा रहे हो। हमारे पत्रकार ने सवाल किया तो जवाब नहीं दिया आपने। पिछले 5 सालों से ऐसे ही होते आ रहे हैं। हाँ, ठंडी में गुजर रहा है ना मामला। कि आखिरी में जब वो दूध जब चांद रात आती है तो दूध का भाव है कम से कम, इस साल तो कम से कम 15 रोज़ा जो है वो ठंडी में गुजरा है। हाँ। हमारे सामने। लेकिन पहले उसमें भी तो भाव बढ़े थे ना, डायरेक्टली 15 रुपये। हाँ, तो बढ़ा रहे हैं ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप खुद ही बोल रहे हो कि गर्मी की वजह से बढ़ा, लेकिन ठंडी का मौसम था तो क्यों बढ़ा। मौसम तो ठंडा था, तो गर्मी का आपका जवाज़ है, तो जवाज़ इनका कहीं भी बैठ रहा नहीं है, मेरा ऐसा कहना है। एक आखिरी सवाल ये है कि शादाब भाई, जैसे आपने कहा कि जो भिवंडी शहर के जो पूर्व के आमदार है वो उनको, उनके जो कार्यकर्ता है वो लोग यहाँ पे जो दूध डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ज़्यादातर 2 बैनर कम लगाए, दूध डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल, मैं मेरे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं उनको भी हिदायत जारी कर दिया हूँ और मैं इंशाल्लाह कल स्पेशली, आज आपने एक अच्छा मैसेज मुझे दिया है और इस पे अमल करना चाहिए। जायज़ बात है, क्योंकि एक मौजू चल रहा है, सेवई का मौजू हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पकड़ा गया। यहाँ तो चोर पकड़ा गया है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है कि नहीं। डर भी नहीं रहे, एक होता है डर जाते, सेवई वाले डर के पीछे चले गए, ये तो डर भी नहीं रहे, क्योंकि 5 साल से हो रहा है, कोई कार्रवाई करता नहीं है इनके ऊपर। 5 साल से जनता भी देख रही है, लोग खाली बोल रहे हैं, कार्रवाई हो रही नहीं है। जो लीडर, जो पत्रकार इस पे बोल रहा है, मैं उसको सलाम करता हूँ। कार्रवाई जो नहीं कर रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जब आपके बुरे दिन आएंगे, 1 लीटर दूध खरीदने के वादे होंगे, तब आपको गरीबी का एहसास होगा। नहीं, तो जो कार्रवाई नहीं करेगा वो अमीर है, शायद उनके घर पे आधा लीटर दूध पहुंच गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आधा लीटर, बिल्कुल आधा लीटर है ना, आधा लीटर सबके पास पहुंच गया, सारे बड़े लीडरान के पास, इसके लिए सारे पैसे वाले बड़े लीडरान के पास आधा लीटर। भैंस विक्रेता जो यूनियन है, उत्पादक विक्रेता संघ जो है, उनकी तरफ से आनंद गदरे जी अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आधा लीटर भिवंडी शहर के सारे बड़े पैसे वालों और बड़े लीडरान के पास आधा लीटर पहुंच गया है। वो आधा लीटर किस शक्ल में है वो आप बेहतर जानते हैं। पूरे शहर को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तबेले का दूध यूज़ करते हैं उनके लिए? मैं पूरे शहर की नागरिकों से अपील करूंगा कि जब हम ये देखते हैं कि कहीं पर जंग जीतने की कोई उम्मीद नहीं, तो फौजी के साथ में नागरिक को भी आना पड़ता है। आज आपको आगे आना होगा। ऐ भिवंडी शहर के नागरिक, मैं आपसे अपील करता हूं कि इस जंग को लड़ने के लिए पत्रकारों ने, सोशल वर्करों ने, हमने हर मुमकिन कोशिश किया, लेकिन क्योंकि बैठे हुए करप्ट नेता, करप्ट अधिकारी इन कालाबाजारियों से मिले हुए हैं, इसलिए इसका असर नहीं दिख रहा है। अगर कल भाव कम हो गया तो ठीक, आपके पास एक रास्ता है कि आप पैकेट का दूध एमआरपी पे लीजिए। एमआरपी से मुराद ये है कि अमूल दूध जो है कहीं ना कहीं एमआरपी से ज़्यादा मिलता है। अगर एमआरपी से ज़्यादा मिलता है वैसी दुकान से ना ले। वो दुकानदार जो एमआरपी से ज़्यादा ले रहे हैं वो भी कालाबाजारी कर रहे हैं। एमआरपी पे आप जो है कोई भी कंपनी का दूध ले, वो एमआरपी पे ले। और भैंस का दूध जो है पैकेट में मिलता है, तकरीबन सभी दुकान पे अवेलेबल है। गैबी नगर में बड़ी दुकान है, नए गांव में बड़ी दुकान है, रिलायंस के आउटलेट है, जहां भैंस के सारी कंपनियों के दूध जो है वो आपको एमआरपी पे मिल जाएंगे। आप कल दिन में ही ये दूध खरीद लें और इनका बहिष्कार करें। एक दिन इनका दूध बचा दीजिए आप,
अगले साल आपके लिए अच्छा दूध भी बेचेंगे और सही भाव में भी बेचेंगे, वो भी एफडीए मार्क के साथ। एफडीए मार्क के साथ। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भिवंडी शहर वासियों को इस बार तबेले का जो दूध है उसका बाइकआउट करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखना ये है कि भिवंडी शहर के जो सोशल वर्कर है, जो मांझी नगर सेवक है, जो आजी मांझी नगर सेवक है, जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी अफ्तार पार्टियाँ जिन्होंने की है, क्या वो अपने वार्ड के लिए, वो लोगों के लिए जो पैकेट का दूध है, जो कि बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि पैकेट का दूध यूज़ करो। अब देखना ये है कि वो अपने लोगों के लिए क्या पैकेट की दूध का बंदोबस्त कर पाते हैं, इंतज़ाम कर पाते हैं, और अपने एरिया वालों को क्या इसके लिए वो एक मैं ये कहूँगा कि उसके जो एक मुश्किल है उसको आसानी के लिए उनको वहाँ पे दस्तयाब हो, वहाँ पे अवेलेबल हो। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, मैं तारिक शेख। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।